अब मैं ससुर के आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोल कर देख रही थी। जब वो मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर आ गई और ससुर जी की ओर अपनी पीठ कर दी और अपना मुंह दरवाजे की तरफ कर लिया। जैसे ही वो करीब में पहुंचकर घूमकर उनकी तरफ हो गई, जैसे वो करीब पहुंचे और मेरी सेब उनकी छाती से टकरा गई। मैंने चौंकने का नाटक किया और वहां से घबरा कर भाग गई। ससुर जी समझ नहीं पाए कि ये अचानक से क्या हो गया। मैं अपने बाथरूम से छुपकर उनको देखने लगी। वो अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहे थे। फिर वो सोचते हुए हाथ धोकर वापस आने अपने रूम की ओर चले गए। अब मैंने 2 पीस वाला एक जालीदार गाउन पहना और अपने बालों को संवारकर लिपस्टिक लगाई और 10 बजे के करीब उनके रूम में चली गई। मुझे पता था कि वो इस समय तक सो जाते हैं। मैंने उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वो सामने बेड पर सो रहे थे। उनकी पैर फैली हुई थी और उनके कपड़े में उनका नागराज तना हुआ था। शायद मेरे साथ हुई घटना के बारे में सोचकर ही तन रहा था। सपने में वो शायद मुझे ही कर रहे होंगे। अब मेरे पास अनुमान लगाने का समय नहीं था। मेरी आग मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, आगे ढकेल रही थी। मैं चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। मैंने देखा कि उनके पप्पू में लगातार झटके लग रहे हैं। तड़पता पप्पू देखकर मेरे पानी रिसना शुरू हो गया। मैंने धीरे से ससुर के कपड़े को नीचे खींच दिया। उनका मोटा लंबा वाला सांवला नागराज मेरे सामने तनकर खड़ा था। देखते ही देखते मेरी अंदर हवस की ज्वाला भड़क गई। मैंने उनके नागराज को हाथ से पकड़ा तो पूरे बदन में करंट लग गया। उनके नागराज को पकड़कर मैंने दबा कर देखा। कुछ पल तो मैं उनको चूसती रही और फिर उनके हाथ मेरे सिर पर आ गए। वो सिर को अपने उस पर दबाने लगे। उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जाग चुके थे, इसलिए मैं बेधड़क चूस रही थी। फिर एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए। अपने पैर को पीछे खींचते हुए बोले, बहू तुम ये क्या कर रही हो? ये गलत है। मैंने उनके को हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप मजा लो, बस जो हो रहा है होने दो। मैंने सोचा अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहूँगी मोड़ सकती हूँ। मैंने तुरंत अपनी उसको उठाई और घुटनों के बीच में जाकर बैठ गई। कुछ देर तक वो सोचते रहे कि क्या करें, आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं, मगर कब तक खुद को वो रोक सकते थे। उनके उसमें लग रहे लगातार झटके उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। बहू और ससुर जी घर में ही छेड़ते हुए बोले, चल आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मर्द को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। तेरी शरारत की सजा मैं जरूर दूंगा। मैं बोली, मैं तो कब से तैयार हूँ बाबूजी, आप जो चाहे तो सजा लो, आपकी सजा में ही तो मजा है। फिर उन्होंने मुझे बेड पर पटक दिया और हम एक दूसरे के अंदर में खो गए। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार दोस्तों।